हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में स्कूल कॉलेज हो सकते हैं बंद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सरकार आज ले सकती है बड़ा फैसला। झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार मंगलवार को राज्य हित में बड़ा फैसला ले सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 6 अप्रैल को उच्च स्तरीय समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा मुख्य सचिव, गृह विभाग के सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और स्वास्थ्य सचिव, परिवहन विभाग के सचिव आदि शामिल होंगे। इस बैठक में पिछले 15 दिनों के कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा होगी और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने पर सरकार गंभीर निर्णय लेगी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, पार्क, धार्मिक स्थल व भीड़ भाड़ वाले स्थानों को बंद करने पर निर्णय लिया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड में आज से होगा मौसम में बदलाव। कई इलाकों में मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ होगी हल्की बारिश। झारखंड के मौसम में 2 दिनों के बाद एक बार फिर से बदलाव होगा। राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य एवं दक्षिण भागों में कहीं कहीं पर आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मेघा गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का बहाव होगा। मौसम विज्ञान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नम हवा का बहाव होने एवं पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 8 और 9 अप्रैल को राज्य के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, खुट्टी, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज एवं पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खारसावा में मेघा गर्जन एवं हल्की बारिश के असर हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज मनाया जाएगा भाजपा का स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। भाजपा अपने स्थापना दिवस को सेवा और स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों के लिए समर्पित करेगी। इसी कड़ी में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रत्येक जिले व मंडल में सेवा और स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिन में 10:20 पर और प्रधानमंत्री मोदी 10:30 पर ऑनलाइन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। पहली बार 24 घंटा में आए 1 लाख से ज्यादा केस। देश में कोरोना के कहर ने अब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कुल संक्रमितों की संख्या 1,03,764 पर पहुंच गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक यह एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को एक दिन में 97,894 नए मामले मिले थे, जो महामारी की पहली लहर का सर्वोच्च आंकड़ा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दौरान 24 घंटों में देश में 513 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षा से तैयारी पूरी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दिए ये निर्देश। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की प्रायोगिक परीक्षा 6 अप्रैल यानी आज से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दी है, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए स्कूल कॉलेज झारखंड एकेडमिक काउंसिल से परीक्षा सामग्री ले गए हैं। स्कूल कॉलेज को कोरोना से बचाव के निर्देशों का अनुपालन करते हुए परीक्षा लेने को कहा गया है। यह परीक्षा 27 अप्रैल तक चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 7 लाख के पार, एक महीने में 4 गुना बढ़ोतरी। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ हालत पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए संक्रमित मिलने के बाद देश में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 7 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस में रिकॉर्ड 50,438 की बढ़ोतरी हुई है। राज्यों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों को जागरूक और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर को लेकर अलर्ट हुई पुलिस। अब पीपीई किट पहनकर अपराधियों से होगी पूछताछ। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए रांची पुलिस ने अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत अब गिरफ्तार अपराधियों को पीपीई किट पहनकर पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मियों को मास्क व ग्लव्स दिया जाएगा। इससे पूछताछ करने वाले पुलिसकर्मी संक्रमित होने से बचेंगे। इसके लिए रांची पुलिस की ओर से सभी थानों को पीपीई किट उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में वैक्सीनेशन पर लग सकता है ब्रेक। वैक्सीन के अभाव में कोवैक्सीन की पहली डोज पर रोक
आज सेंटर से नहीं मिली वैक्सीन तो हो जाएगी आउट ऑफ स्टॉक। एक तरफ जहां झारखंड में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार थम सकती है। तो ये कारण है कि वैक्सीन की जो है किल्लत, राज्य को केंद्र से वैक्सीन तय समय और डिमांड के मुताबिक नहीं मिल रही है। नतीजा अब है कि झारखंड के स्टॉक में मात्र 2.5 से 3 लाख ही जो है वैक्सीन के डोज बच गए हैं। अगर केंद्र की तरफ से मंगलवार तक वैक्सीन के डोज नहीं भेजे गए तब जो है वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी और वैक्सीनेशन पर जो है रोक लग जाएगी। वही वैक्सीनेशन के पहले डोज पर पहले से ही ब्रेक लगा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वैक्सीनेशन को दूसरे डोज के लिए सुरक्षित रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर उपचुनाव में 10 अप्रैल से प्रचार शुरू करेंगे राजात, बनाई 12 सदस्यीय टीम। मधुपुर उपचुनाव में 10 अप्रैल से राष्ट्रीय जनता दल अपने दल बल के साथ महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के प्रचार में उतरेगा। इसके लिए जो प्रदेश राजात के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में एक वरिष्ठ जो है नेताओं की 12 सदस्यीय टीम तैयार की गई है। राजात के जो है प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पत्राचार कर कैंप में शामिल होने वाले पार्टियों के नेताओं की सूची सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया है कि मधुपुर उपचुनाव के लिए 11 अप्रैल को मधुपुर में देवघर राजात जिला कार्यकारिणी एवं प्रखंड अध्यक्ष की बैठक होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन स्थगित, बिहार की तर्ज पर सरकारी विभागों में होगी तैनाती। बिहार की तरह झारखंड के होमगार्ड जवानों की भी सरकारी विभागों में तैनाती होगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बात का आदेश जारी हो सकता है। अगले 2 महीने में मानदेय बढ़ाने पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार निर्णय लेगी, ऐसा होमगार्ड जवानों को भरोसा दिलाया गया है। गृह सचिव के आश्वासन के बाद होमगार्ड के जवानों ने जेल भरो आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन लिखित आश्वासन मिलने तक वे धरना स्थल पर ही डटे रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेल्थ सेक्रेटरी ने रिम्स का लिया जायजा, के सोन का आदेश, 10 दिन में रिम्स 150 सामान्य बेड की करे व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाने का दिया निर्देश। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हेल्थ सेक्रेटरी के सोन ने सोमवार को रिम्स पहुंचे। यहां उन्होंने जो है ट्रामा सेंटर में बनाए गए कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बेड की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर 150 सामान्य बेड तैयार करें। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन के बेड की संख्या बढ़ाकर 131 और वेंटिलेटर बेड 45 करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। भारत से नाराज सऊदी अरब ने बढ़ाई कच्चे तेलों की कीमत। अरब से आयात कम करने के भारत की योजना से नाखुश होकर सऊदी अरब ने मई से जो है एशियाई बाजार के लिए अपने कच्चे तेल की कीमत बढ़ा दी है। यह कीमत अप्रैल महीने की तुलना में $0.4 प्रति जो है बैरल अधिक है। वहीं अमेरिका के लिए $0.1 प्रति बैरल और यूरोपीय बाजारों के लिए $0.2 प्रति बैरल से कम कर दिया गया है। इस वजह से जो है आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में देश में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों ने गुमला में ग्रामीणों के जंगल में प्रवेश करने पर लगाई रोक। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के कुरमुगढ़ थाना अंतर्गत पड़ने वाले गांव में नक्सलियों ने फरमान जारी किया है। गांव के लोग जो है जंगल में नहीं घुसे, घने जंगल में पशुओं को चराने एवं जो है सूखी लकड़ी चुनने पर रोक लगा दिया गया है। महुआ चुनने के लिए भी जंगल में आग नहीं लगाना है। नक्सलियों ने ग्रामीण से कहा है कि जंगल में कई हिस्सों में जो है बारूदी सुरंग आईडी जो है बम बिछाया हुआ है। अगर ग्रामीण जो है जंगल में घुसते हैं तो बारूदी सुरंग में पैर पड़ते ही जो है ब्लास्ट हो सकता है। वही आग लगाने से भी जो है बम फट सकता है। नक्सलियों के इस फरमान से जो है गांव के लोग 1 महीने से जंगल में नहीं घुसे हैं। गांव के जो लोग अगर सूखी लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो जंगल के जो है मुहाने तक ही जा रहे हैं, लेकिन जंगल के अंदर जो है डर से प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग, रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी जांच की रफ्तार। कोविड टास्क फोर्स को प्रखंड स्तर पर निगरानी करने का निर्देश। रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोविड टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। इसके लिए डीसी छवि रंजन ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। टास्क फोर्स के पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर निगरानी करने का आदेश दिया गया है। अभी तक मुख्य फोकस रांची और शहरी क्षेत्र में थे, लेकिन अब कोरोना ग्रामीण इलाकों में भी अपने जो है पांव पसार चुका है। इसके मद्देनजर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सख्ती बढ़ाने की तैयारी चल रही है। डीसी ने आदेश दिया है कि टास्क जो है ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति की दैनिक स्थिति का ब्यौरा जिला स्तर पर मुहैया कराए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा जिले में चल रहा है मास्क चेकिंग अभियान। गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। उपायुक्त दिवांशु झा ने कोविड-19 संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए फेस मास्क का नियमित प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन समेत अन्य कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कई गतिविधियों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की जो है सुसंगत धाराओं एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। कोविड-19 को प्रभावी रूप से रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में शाह, जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद किया यह बड़ा ऐलान। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, यह लड़ाई रुकेगी नहीं बल्कि और गति के साथ आगे बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात नहीं कर सकता बंगाल प्रशासन। 2024 में दिल्ली की गद्दी से नरेंद्र मोदी होंगे बेदखल। ममता का बीजेपी पर प्रहार। ममता बनर्जी ने हुंगली के चुनचुंडा में एक रैली के दौरान पीएम मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। ममता ने कहा कि बंगाल के खिलाफ काम करने वालों को बाहर खदेड़ देंगे। ममता ने इसी के साथ दावा किया है कि 2024 में दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को हटाया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी कई लोगों ने मेरा एक पांव तोड़ दिया, लेकिन मैं एक पांव से ही बंगाल जीत लूंगी। बीजेपी वालों को मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे दोनों पैर ठीक हो जाएंगे और मैं उन्हें दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर दूंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन रद्द होगा। IPL 2021 जाने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने किया लिया फैसला। इंडियन प्रीमियम लीग 2021 शुरू होने में अब महज 3 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन देश में जिस तरह से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, इससे सभी की चिंताएं बढ़ा दी है। खासकर मुंबई में होने वाले IPL के मैचों को लेकर शंकाएं की स्थिति बनी हुई है। हालांकि BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए साफ कर दिया है कि IPL के मैच अपने तय कार्यक्रम के आधार पर ही होंगे। गांगुली ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा के बाद अपना बयान जारी किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI के साथ बातचीत में कहा कि लॉकडाउन के बावजूद मुंबई में होने वाले सारे मैच अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।